राधे राधे दोस्तों। आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। आप मेरे पाठ को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अथ श्री तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। वह बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में धन होवे मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह वहां खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई और उस प्रेत की योनि में उससे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष के नीचे रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री को पुत्र जन्मा। तब जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछने लगा, हे मेरे पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ है। तब उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था परंतु वह यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने योग्य गया परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। पुत्र ने कहा, माता हमें उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार हुए। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब यह सुनकर उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन कर स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नित्य नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुनकर उसकी प्रेत देही छूट गई। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए। विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरे पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। अब इस तेरे पाठ करने से मेरी देव देही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू गीता जी के अध्याय का तीसरे अध्याय का पाठ करके इनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने वहां बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास से यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई इन जन्मों के पाप कर्मी थे उनको विमानों में बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों में चढ़ाकर के बैकुंठ ले गए हैं। अब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो। तू अपने मन से बुरा मत मान। ये जो जीव पापी थे इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म द्वारा कोई महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं। और यह एक और आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या किसी को पाठ किए का फलदान करे, उन जीवों को तू कभी नरक में मत देना। इतनी सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को गए और आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे अथवा पाठ किए का फल किसी पुण्य देवे तो उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी से ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का महात्म्य का फल जो मैंने तुम्हारे निमित्त कहा है सो तुमने सुना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम अगले अध्याय में गीता जी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।